जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों, खैरियत से। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, आपका शौक़ भी अच्छा चल रहा होगा और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के शौक़ को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, शर शैतान शर इंसान से महफूज फरमाए और मूज़ी और मुतादी बीमारियों से आपका और मेरा शौक़ महफूज रहे। दोस्तों मादी चेक कर रहे हैं, क्या कमाल की मादी है और क्या कमाल का इस मादी का रिज़ल्ट है। एक शॉर्ट सी वीडियो टिकटॉक के लिए भी मैंने इसकी बनाई है, अपलोड करूँगा। और पीला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी दुम आगे चला गया है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 50% ना पीले की दुम हो चुकी है, या 50 से ऊपर ही आप कह लें, क्योंकि काफ़ी लंबी होती है दुम। तो अभी तक इसके सरियाँ जो है कच्ची हैं, लेकिन अब ये इतना इस काबिल है कि ये मुर्गी को क्रॉस कर सकता है। अभी भी दुम देखें इसकी सारी कच्ची है। अच्छा, सरियों से बिला जी मुझे एक बात याद आई है यार, वो सरियों वाला दूसरा जो मुर्ग आया है वो ना दिखाएं दोस्तों को यार, वो देखेंगे तो मैं कहता हूँ पीले का तो सही वो मुकाबला करता है ना सरियों में। दोस्तों पीले का मुकाबला करने वाला मुर्ग मुझे आज तक नज़र कोई नहीं आया, लेकिन अभी एक मुर्ग मेरे पास आया जिसकी दुम में पीले से भी ज़्यादा सरियाँ हैं। और देखकर कुछ दोस्त तो शायद ये समझेंगे कि वो इंडियन पैरट बीक के क्रॉस में से, लेकिन वो प्योर पाकिस्तानी बर्ड है। और मियाँ वाली के गांव से मेरे पास वो बर्ड आया है और प्योर पाकिस्तानी मादी और पाकिस्तानी नर का बच्चा है, चिट्टों में से निकला हुआ है। फिट के रंग जो बोस्का निकलता है चिट्टों में से वो रंग है। तो मैं आपको उस परिंदे का भी साथ शौक करवाता हूँ। और ये मेरी फेवरेट रत्ती मादियों में से, क्योंकि जो इसकी गर्दन और जो इसकी दुम का रंग है दोस्तों, ये जो शौकीन है जेनवन ब्लड्स को समझ के ब्रीड कराने वाले लोग, उन्हें पता है कि ये मादियाँ क्या हैं। इन मादियों के बच्चे कभी ख़ता नहीं जाते और ये मादियाँ आम मुर्गों में से नहीं बनती। ये सिर्फ खूनी परिंदों में से जो खजूरिए रत्ते तेले मुर्ग होते हैं मियाँ वाली के पुराने, आप देखें इसके जिस्म का रंग आपको पूरा अलग नज़र आएगा, दुम फिर अलग नज़र आएगी और गर्दन के पूरे परों का रंग आपको काली स्याह गर्दन है सब शेड के साथ। तो ये बड़ी कमाल की मुर्गियाँ होती हैं। इसके बच्चे जवान हुए हैं, इसके बच्चे तपे घसे हैं, इसके बच्चे यानी ये इतने गैरती बच्चे ये बनाती हैं ना मुर्गियाँ, और इतने गैरती नरों में से बनती हैं दोस्तों, कोई इनका मुकाबला नहीं है इनकी गैरत का। मैं इमरान भाई हैं हमारे, एक मियाँ वाली के अंदर रहते पिंडी में, तो बंदयाल साहब वाले मुर्गों में से उनके पास परिंदे हैं, तो जिनके पास बेसिकली थोड़ा सा ओल्ड ब्लड लाइन और थोड़ा सा खालस मियाँ वाली और अमरोई और मराठियों का जिन्होंने शौक़ किया, वो फिर इस तरह के परिंदों को ज़्यादा करीब से समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि मेरे उस्तादों का भी थोड़ा सा इन परिंदों का ज़ौक़ है, टेस्ट है, तो ये 3-4 मादियाँ इस पर की मेरे पास उस्तादों की तरफ से आई हुई थी, तो कुछ तो वापस दे दी, उनकी अमानत थी, और ये मादी फिर मेरे पास है पक्की पक्की। तो चेक करें आप, मादी का शौक़ करें। और नर तो आपने कई दफ़ा देखा हुआ है, अब ये निकाले हैं। आज मैंने जोड़ा लगाया, मादी क्योंकि तैयार थी बिल्कुल और बैठ रही थी, तो पीले के साथ छोड़ दिया कि देखते हैं यार, 1 दिन 2 दिन छोड़ते हैं और चेक करते हैं मादी जोड़ खाती है कि नहीं। पीले के थोड़े से कील गलत काटे हैं इन लोगों ने, मैंने काटे नहीं थे तो इन्होंने काफ़ी दूर से काट दिए हैं। अब ज़रा करीब से रख के काटूंगा क्योंकि अभी भी कील पीले के जो है ना बड़े हैं, और ये दुम यहाँ ख़राब करेगा। बहरहाल चलें, कोई नहीं। बिला जी आओ ना बाहर, क्या ही हाथ कुकड़ है, केड़ा कुकड़ है। लें जी, आप एक और परिंदे का भी शौक़ कर लें, आपको चेक करवाते हैं। ये रत्ता मुर्ग है, जो खड़ी तख्तियों वाले बर्ड्स हैं हमारे पास रत्ते। नली चेक करा दे यार, बस नली करा चल थले खुला छोड़ दे आराम नाल, इत्थे हल्का जा शौक़ करा दी संगियन। उस तो बाद जनाब तू लै आओ, फिर इस ढक के ना असल जैसा शौक़ कराना है दोस्तों। ये वो मुर्ग नहीं है जिसका आपको शौक़ करवाना है। हाँ जी दोस्तों, बिला जी के ले आए हो ले जी, बिला मुर्गा निकाल के ले आया है। और पहले आप परिंदे का शौक़ भी करें। बिला जी नक शक साफ होना, लेकिन मिट्टी शिट्टी वाह जी है ना कुकड़ के नक बड़ी लद्दी हुई है। ये यंग मुर्गा है जी, बिल्कुल ना शामू है ना थाई है ना मामू है, ये पाकिस्तानी कुकड़। तू शामू वाला टॉपिक ना छेड़ फिलहाल, इतने कुकड़ छोड़, खुला शौक़ करा एवं फिर तन पता है मैं सच्चियां गल्लां करसा तो फिर जड़ा ना कोई थोड़ी जी आवाम जड़ी है वो बुरा मना जैसी। लें जी दोस्तों, आपने बताना है ये परिंदा पीले सरियों वाले की सरियों का मुकाबला करता है या नहीं करता। बहुत सरियाँ यार इसकी दुम में, ये कैमरे में पता नहीं अभी आप क्या देखेंगे और क्या नज़र आएगा। बहरहाल आप मुर्ग देखें माशाल्लाह, वो पीला खड़ा है यार, ऐसे बिले नाल नाल ना छड़ी, लेकिन लग जैसा चल कोई नहीं, अंदर बाहर ही जी शौक़ कराने नहीं नहीं इस तरह ले जी। अंदर खड़ा पीला सरियों वाला और बाहर खड़ा हमारा
बोस्का सरियों वाला। इसकी अभी दुम ख़राब हो गई क्योंकि इतनी लंबी दुम का मुर्गा है, तो सफ़र में आते ना परिंदे की दुम थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। अभी ये कच्ची है, ये दुम पूरी नहीं है दोस्तों। और इस परिंदे की तख्ती भी बहुत प्यारी है, नोक बड़ी प्यारी मोटी नोक है। डरा नहीं ना यार बिले कुकड़ा, ज़रा व्यू तकान दे संगियां की शौक करान दे, एक तो तेरे रोले ही नहीं मुकदे। यार दोनों, अगर दोनों की दुम नज़र आए ना पूरी वीडियो में इकट्ठी, फिर मज़ा आता है। लेकिन भाई जी बिला जी बोस के दी दुम लंबी है, पी लेना हैं। फीता ले के मार ले, पीले नहीं लंबी। ये करा फीता ले के मार ले आ फीता, पीले नहीं लंबी है। ठीक चल लंबी हो सी, लेकिन चौड़ी जड़ी है ते पर जड़े ज़्यादा न वो बोस के दी दुम में चंद भाजन। लेकिन वो सुन चौड़ी इसकी ज़्यादा, लेकिन लंबी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो पर जो ज़्यादा हैं दुम में, वो इस बोस्के की दुम में पर ज़्यादा हैं। पीले की दुम में भी बहुत पर हैं, दुम खूबसूरत है, सरियाँ बहुत हैं। और बोस्के की दुम में जो पर हैं उनकी गिनती ज़्यादा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये अभी कच्ची है, ये दुम बहुत ज़्यादा कच्ची है। और जो खुराक पीला खाता रहा बिला जी हमारे पास फार्म पे, ऑफ कोर्स बोस्के ने भी नहीं खाई। और माशाल्लाह बोस्के की तख्ती भी आप देखें आप, अभी तो ये जब भरने होगा इसकी छाती में ज़ोर आएगा, इसका हड्ड चौड़ा होगा। तो तारिक भाई उठा, तो जब ये चौड़ा होगा दोस्तों तो फिर तो ये यानी हुण सही है। आप बैग तो दुआ आया तक को जी। हुण दसो जी, आपने कमेंट्स में बताना है कि कौन से मुर्गे की दुम दोस्तों ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, तख्तियाँ दोनों की अच्छी हैं। ये भी माशाल्लाह खड़ी तख्ती का बर्ड है, सरियाँ ही सरियाँ। बोस्का भी हमारा खड़ी तख्ती का, सरियाँ ही सरियाँ। मैं तका रहे हैं, तो बहुत सारी वीडियो पहले ही तकाया, हूँ भी तका रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरे से तो फैसला नहीं हो रहा, आपने फैसला करके बताना है कि दोनों में से कौन सा मुर्गा दुम के हिसाब से। असालत हम कंपेयर नहीं कर रहे, दोनों की असालत भी पूरी है, खूबसूरत भी बहुत है, लेकिन सिर्फ दुम का मुकाबला है जी, पीले का और बोस्के का। कि आपने बताना है दोनों में से ज़्यादा अच्छी दुम आपको किसकी लग रही है। अभी दोस्तों हम इसकी केयर करेंगे प्रॉपर, इसका जो हमारे फार्म के हिसाब से चीज़ें होती हैं वो देंगे। और जब ये हमारे फार्म की क्रीज़ निकालेगा फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये मज़ीद ज़्यादा अच्छी दुम निकालेगा। अभी तो थोड़ी सा ना पर ये ऐसे ऐसे वो शफल हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, तो ये इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। और नो 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 नो, दुम तो खैर पीले की भी कच्ची है यार। अच्छा साथ आपने मुझे यह भी बताना है, क्या आपने इससे पहले ऐसे पाकिस्तानी असील देखे हैं? हाँ जी तारक भाई, हम दोस्तों से ये भी पूछेंगे कि आपने हमें ये बताना है, क्या आपने इससे पहले कहीं पे किसी के पास इतने अच्छे पाकिस्तानी, इतने खूबसूरत इन दुमों में आपने कहीं पाकिस्तानी असील देखे हैं? आपने कमेंट्स में ये भी बताना है। तो दोस्तों अगर आपने ऐसे असील पहले देखे हों तो आपने तस्वीरें व्हाट्सएप करनी है। इंशाल्लाह हम उन तस्वीरों को वीडियोस का हिस्सा बनाएंगे जी तारक भाई। और कोई दोस्त भाई इस चीज़ का माइंड ना करे, बड़े बड़े परिंदे मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ शौक़ की नीयत से बात करते हैं कि अगर आपने देखे हैं आप हमें भी दिखाएं, हम अपनी वीडियोस का हिस्सा बनाएंगे ऐसे असीलों को। और ये जो जैनवन ब्यूटी है, ये शामू से, थाई से, बर्मी से, वियतनामी से, ये उनसे बहुत ऊपर की क्वालिटी है। और ये उनको जूतियाँ मारती है, ये क्वालिटी जो पाकिस्तानी मुर्गों की है, ये उन मुर्गों को जूतियाँ मारती है। वो मुर्ग इनके सिर्फ दुम के बराबर भी नहीं बनते। जो लोग 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए का शामू और ब्रांड बनाते हैं और देते हैं आपको, तो वो भी है तो एट दी एंड मुर्ग ही है, ना जिसकी दुम है, ना जिसका मुंह है, ना मथा है, तो ना जो इनकी नोकों के मुकाबले कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ बात यह है कि परिंदा ढूंढने की और परिंदा संभालने की बात होती है। तो अल्लाह खैर करे, मेरे पास ये पीले की पट्टियाँ अनीस भाई के पास पड़ी हैं, मैं उनसे 2-4 पट्टियाँ लेता हूँ पीले की और मैं डालता हूँ बोस्के पे। और फिर जो आगे बच्चे निकलेंगे ना, तो आपने बोस्का और पीला दोनों भूल जाने हैं। ठीक है, तो परिंदे ऐसे बनते हैं कि एक नर की पट्टियाँ बनाएं, दूसरे अच्छे नर पे डालें। तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसे परिंदे की तलाश में था कि सरियों वाली लंबी दुम में मुझे परिंदा मिले तो वो मैं डालूँ पीले की पट्टियों पे। पट्टियाँ तो अनीस भाई के पास माशाल्लाह 35-40 हैं। बिला जी एक बारी फिर हाथ छोड़ के ना शौक कराओ, कहते हैं एक बारी होर, एक बारी और छोड़ो जी थले, ये लीजिए एक बारी और, एक बारी और, एक बारी और। माशाल्लाह परिंदे को तख्ती भी बड़ी सोहनी है।
बहुत। और दुम सारा कच्चा है दोस्तों। अभी अब आपको क्या दिखाएं, ये डर रहा है इधर परिंदा। इसकी माशाल्लाह वेल भी बहुत है। अगर आप इसकी वेल का कंपैरिजन 90 हज़ारिये से करें तो 90 हज़ारिये से थोड़ी सी इसकी वेल कम है। यानी जो इसकी वेल है, इसका जो जिस्म है, लंबाई है बीच में से, इसकी वेल थोड़ी सी 90 हज़ारी से कम है। 90 हज़ारिया बहुत जिन्नान मुर्ग है, इसके साथ का मुर्ग कम होता है। मैंने भी 15-20 साल शौक किया तो मुझे पता है इतनी वेल वाले मुर्ग बहुत कम है। तो ये इसके साथ का मुर्ग है, इतनी वेल है इसकी भी बीच में से। पट्टा भी सीधा हो गया नहीं। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज आपको बेहतरीन शौक देखने को मिला होगा। और इस तरह के खूबसूरत परिंदे आपने कहीं किसी भाई के पास किसी जगह देखे हुए हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप करें, मुझे बताएं। इंशाल्लाह हम उनको भी, उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को अपने वीडियोस का हिस्सा बनाएंगे, यूट्यूब पे शो करवाएंगे और अच्छा शौक आपको दिखाते रहेंगे। और जाते जाते फिर से आप दोस्तों को एक पैगाम है, जो दोस्त इम्पोर्टेड परिंदों पर अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, इम्पोर्टेड का बिज़नेस, शामू का, थाई का बिज़नेस किसी भी ज़माने में, किसी भी टाइम में चंद पैसे लगाकर किया जा सकता है। और आने वाले टाइम में तो उनकी मार्केट वैसे ही ख़त्म होनी है। मौजूदा दौर में जो काम मुश्किल है वो इस तरह के परिंदों की ब्रीडें बचाना और पाकिस्तानी ब्रीडों को आगे चलाना मुश्किल है। हर बंदा आसान रास्ता ढूंढता है। जितने लोग शामू को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी लाखों रुपए में कीमत रख के नए लोगों को लूट रहे हैं। आप दोस्तों को खुद अक्ल होनी चाहिए कि गोरा बैठा हुआ है, शामू अंडे बच्चे निकलवाई जा रहा है, 20-20, 25-25 अंडे दे रही हैं और निकलते जा रहे हैं। रेयर वो है जो अंडे कम दे, रेयर वो नहीं है जो अंडे ढेरों ढेर दे। तो ये पाकिस्तानी है, 5, 7, 8, 10 अंडों वाले ये हैं, ठीक है। ये 20-20, 25-25 अंडों वाले मुर्गियाँ नहीं हैं। तो ये नायाब हैं, शामू नायाब नहीं है। शामू किसी भी दौर में, किसी भी ज़माने में आपको पैसे लगाएंगे मिल जाएगा। और जितने पैसे आप लोग लगाते हैं वो बिल्कुल बेतुके और गलत लगाते हैं। इसके साथ की खूबसूरती मुझे आप ढूंढ कर दिखाएं तो मैं आपको दाद दूंगा कि आपने वाकई ये काम मुश्किल है, इसीलिए लोग इससे भागते हैं कि एक नारा है। अब पाकिस्तानी मुर्ग रखने के लिए ना, और बेचने के लिए और शौक बनाने के लिए सारी चीज़ें मुश्किल हैं। कि कोई गाहक आएगा तो पहले पूछेगा जी क्वालिटी किंज दी है, परिंदे दी नोक किस तरह है। अब शामू है जे बाप जे माँ आगू है जे बच्चे, वो एक ही चीज़। अब इनमें तो डोमिनेंसी है, इनमें आपको बच्चा नर से ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है। इनमें आप कहते हैं कि जी हमें एक से एक आला चीज़ निकली बने, ज़रा सी गलत मादी लगाई, हल्की मादी लगाई तो रिज़ल्ट सारा ख़राब। तो ये जो थोड़ा सा मुश्किल काम है, फिर आवाम इससे भागती है। तो थोड़ा सा ख़ुद को मुश्किलात का आदी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नाम भी होगा, आपके शौक़ का भी नाम होगा और मज़ा भी आएगा। दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।